नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इस वीडियो में 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप 2021 और 2022 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व्ड वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से आपको सवाल पूछे जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 30 सवाल रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग आज देखने वाले हैं ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इसके बाद फिर हम लोग अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या पूछ रहा है। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एक सवाल रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल जो है बायोलॉजी में, वाई डज द हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर्स? हृदय के कक्ष अलग अलग क्यों होते हैं? ऑप्शन ए में हो गए आपके ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन बी में हो गए अतिरिक्त रक्त जमा करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी में हो गए रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी में हो गए शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए आपके जो हार्ट है, जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, इस हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं और चारों चैम्बर का जो मेन पर्पस है होने का, ये है ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए। ये चैम्बर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिश्रित होने से रोकते हैं। क्या करते हैं? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये इसका मेन पर्पस है। जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट में, उनका मेन पर्पस क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिश्रण होने से रोकने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है 92 में, देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि किस प्रकार की रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं? विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? ऑप्शन ए में है आपके नसों द्वारा, या फिर ऑप्शन बी में धमनियाँ, या फिर ऑप्शन सी में केशिकाएं, या फिर ऑप्शन डी में महाधमनी। तो दोस्तों, आपके जो आपके चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के बायोलॉजी में, वहाँ पे जब आप लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़िएगा तो उसी में आपको ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक आपको फिगर मिलेगा और वहाँ पे फिगर जो बना हुआ है आपके, वहाँ पे देखिए आपके हार्ट हैं और हार्ट से आपके एओर्टा के द्वारा निकलकर एक रक्त वाहिका कहाँ जाती है? आपके बॉडी ऑर्गन में जाती है और फिर बॉडी ऑर्गन से वेना कावा से होते हुए फिर आपके हार्ट में इंटर करती है। और एक जो आपके आर्टरी होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ये आपके लंग्स तक जाते हैं। वहाँ पे फिर ऑक्सीजन लेकर ब्लड को लाते हैं कहाँ पे? पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में लाते हैं। तो यहाँ पे आपके हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, उसको आपके हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक कौन पहुँचाता है? तो ये पहुँचाता है, ये आपके आर्टरी पहुँचाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड है उसको क्या कर रहा है? हृदय से दूर लेके जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? आर्टरी होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, धमनियाँ यानी आर्टरी। आर्टरियाँ क्या करती हैं? जो रक्त वाहिकाएं, आर्टरी इस तरीके का रक्त वाहिका है जो कि आपके हृदय से रक्त को दूर ले जाते हैं, यानी हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके आपके बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये है आर्टरी यानी धमनियाँ।
उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि मानव में मूत्र उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स? ऑप्शन ए में हो गए जिगर या फिर लिवर, ऑप्शन बी में हो गए पेट या फिर स्टोमक, या फिर ऑप्शन सी में हो गए गुर्दे यानी किडनी, या फिर ऑप्शन डी में हो गए फेफड़े। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आपके जो बॉडी है, आपके बॉडी में दो बीन शेप किडनी पाई जाती हैं। बीन शेप रहती हैं ये किडनियाँ, और ये किडनी क्या करती है, आपके ब्लड को फिल्टर करती है और फिर मूत्र बनाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ये क्या होगा, किडनी। यानी मानव में मूत्र उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? यूरिन जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमंस में, ये किसके वजह से होता है? ये गुर्दे की वजह से होता है, किडनी की वजह से होता है। ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या बनते हैं? मूत्र बनते हैं। और ये इसके लिए कौन से अंग जिम्मेदार हैं? ये आपकी किडनी जिम्मेदार है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? वेयर डज यूरिन स्टोरेज ऑकर इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है, मतलब जो यूरिन होता है इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए में है आपके गुर्दे यानी किडनी, या फिर ऑप्शन बी में हो गए मूत्रवाहिनी, या फिर ऑप्शन सी में हो गए मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, या फिर ऑप्शन डी में हो गए मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। तो दोस्तों किडनी में क्या होते हैं, आपके ब्लड फिल्टर होते हैं, यूरेटर्स के माध्यम से जो आपके यहाँ पे फिल्टर होने के बाद मूत्र बनते हैं, ये आपके आते हैं कहाँ पे? मूत्राशय में आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। तो यूरेटर्स भी आपके नहीं होंगे। तो ये जो आपके मूत्र होते हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये आपके मूत्राशय में स्टोर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होते हैं। और उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, फिर यूरेथ्रा के माध्यम से इसे बाहर निकाल देते हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके जो यूरिन है इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो इसका स्टोरेज मूत्राशय में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे गुर्दे द्वारा रक्त से निकाला जाता है? Which of the following is a waste product removed from the blood by the kidney? किडनी के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है, आप जानते हैं, लेकिन आखिर फिल्टर होने के बाद ब्लड से क्या निकालता है किडनी? तो ऑप्शन में है आपके यहाँ पे शर्करा यानी ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन बी में हो गए एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड, या फिर ऑप्शन सी में हो गया यूरिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गए ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपके किडनी है यानी गुर्दे हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। यानी ये क्या करते हैं, आपके शरीर में जो हानिकारक होते हैं, आपके शरीर के लिए जो उत्पाद हानिकारक होते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं शरीर से। तो ग्लूकोज का देखिए यहाँ पे क्या होता है, यूज़ हो जाता है हमारे बॉडी में। एमिनो एसिड जो होते हैं इसका भी यूज़ हो जाता है, ऑक्सीजन का भी यूज़ हो जाता है। लेकिन यूरिया जो है ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, और इसलिए किडनी क्या करता है, आपके ब्लड को फिल्टर कर यूरिया को निकालता है। यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो आपके सही जवाब हैं ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे गुर्दे द्वारा रक्त से निकाला जाता है? तो ये है आपके यूरिया। यूरिया को गुर्दे द्वारा रक्त से निकाला जाता है, ब्लड से निकाला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि किन जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी स्तर में हो सकता है? इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन सेल डिवीजन ऑकर इन एनी प्लेन?
दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे जीव हैं जहाँ पे कोशिका विभाजन किसी भी स्तर पर हो सकता है। ऑप्शन ए में हो गए आपके बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन बी में हो गए प्रोटोजोआ, या फिर ऑप्शन सी में हो गए अमीबा, या फिर ऑप्शन डी में हो गए लेस्मेनिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपके प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ग्रुप है जिसमें कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। लेस्मेनिया जो है ये क्या होता है, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेस्मेनिया आपके होते हैं, इस लेस्मेनिया में आपके एक निश्चित प्लेन होते हैं, एक निश्चित प्लेन होते हैं जिस पे ही क्या होते हैं, ये बाइनरी फिशन करते हैं उसी प्लेन में। लेकिन यहाँ पे आपके जो अमीबा है, अमीबा क्या होता है कि किसी भी प्लेन में, मतलब किसी भी स्तर पर ये क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, अमीबा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है कि कोशिका विभाजन किसी भी स्तर में हो सकता है, ये कौन सा जीव है, तो ये है आपका अमीबा। अमीबा में जो कोशिका विभाजन होते हैं ये बाइनरी फिजन के द्वारा होते हैं और ये किसी भी प्लेन में हो सकते हैं, किसी भी स्तर पर हो सकते हैं। निश्चित नहीं है कि अमीबा यहीं से कटकर एक दूसरा छोटा छोटा दो अमीबा बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेस्मेनिया में क्या होता है, निश्चित तल होता है कि यहीं से ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होंगे, ये कटेंगे और फिर लेस्मेनिया बनेगा। लेकिन अमीबा में ये निश्चित नहीं होता है कि यहाँ से ही आपके कटेंगे या फिर यहाँ से कटेंगे, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। ये कहीं से भी डिवाइड हो सकते हैं और बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है अमीबा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विभाजित होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है, तो इसका सही जवाब है 30.5 किलो जूल पर मोल। ये इसका सही जवाब है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा जैसे जीव प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन कोशिकाओं का उपयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा यूसेस रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए में हो गए आपके बाइनरी विखंडन के माध्यम से, या फिर ऑप्शन बी में हो गए विखंडन के माध्यम से, या फिर ऑप्शन सी में हो गए मुकुलन के माध्यम से, या फिर ऑप्शन डी में हो गए बीजाणु निर्माण के माध्यम से। तो दोस्तों, बाइनरी फिजन जो होता है आप जानते हैं कि अमीबा में होता है, लेस्मेनिया में होता है। विखंडन जो है ये फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, ये आपके स्पाइरोगायरा में होते हैं। और फिर बीजाणु निर्माण किस में होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ये आपके राइजोपस में होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है कि हाइड्रा कैसे रीजनरेटिव सेल से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये होते हैं मुकुलन के माध्यम से, यानी बडिंग के माध्यम से। और यहाँ पे होते क्या है कि जो हाइड्रा होते हैं, इस हाइड्रा में एक छोटा सा बर्ड निकलता है और इसी छोटे से बर्ड से क्या होते हैं, बाद में फिर एक नया हाइड्रा बनता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है, तो ये मुकुलन के माध्यम से होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके सवाल हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी एक यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या अंतर है। ऑप्शन ए में हो गया, एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, जबकि उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। या फिर ऑप्शन बी में हो गए, एक लिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, जबकि उभयलिंगी फूलों में उनमें से केवल एक ही होता है। या फिर ऑप्शन सी में हो गए, एक लिंगी फूल स्वपरागण कर सकते हैं, या फिर आपके जबकि जो उभयलिंगी फूल होते हैं ये पर परागण की आवश्यकता होती है।
या फिर ऑप्शन डी में हो गए उभयलिंगी फूलों की तुलना में एकलिंगी फूल का आकार बड़ा होता है। तो दोस्तों जब आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखिएगा तो फ्लावर में आपके क्या होते हैं, फ्लावर में आपके एक ओवरी होते हैं और फिर स्टाइल, और ये यहाँ पे होता है स्टिग्मा। और ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पिस्टिल। और ये जो पिस्टिल होता है इसको बोलते हैं स्त्री केसर, मतलब ये फीमेल वाला पार्ट है फूल में। और एक क्या होता है आपका मेल वाला जो पार्ट होता है फूल में, ये आपके होते हैं एंथर, और एक होता है आपका उसमें फिलामेंट। तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिला के बनाते हैं स्टामेन। तो देखिए यहाँ पे जो आपके एक लिंगी और जो उभयलिंगी फूलों में क्या अंतर होता है। एक लिंगी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उसमें एक ही लिंग होगा, यानी या तो वो क्या होगा फीमेल होगा या फिर मेल होगा। उभयलिंगी में क्या होगा मेल और फीमेल दोनों होगा। तो देखिए एक लिंगी फूल में या तो क्या होगा पुंकेसर होगा यानी मेल वाला पार्ट होगा, या फिर स्त्री केसर यानी पिस्टिल वाला पार्ट होगा, यानी जो फीमेल वाला पार्ट है वो होगा एक लिंगी फूल में। जबकि उभयलिंगी में क्या होगा पुंकेसर यानी जो आपके मेल वाले पार्ट हैं और फीमेल वाले पार्ट हैं ये दोनों ही होंगे। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन ए हैं ये आपके सही जवाब हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे के खांचों में उत्पन्न कलिकाएं नए पौधों में कैसे विकसित होती हैं। हाउ डू बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस along the leaf margin of bryophyllum develop into new plants। ऑप्शन ए में हो गए वे मूल पौधे से जुड़े रहते हैं और नई शाखाओं में विकसित होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ब्रायोफिल्म की पत्ती को आप तोड़ भी दीजिएगा तो भी उसमें क्या निकलेंगे, उसमें वहाँ से आपके नई कलिकाएं निकलेंगी। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में वे मूल पौधे से अलग हो जाते हैं और तब तक पानी में तैरते रहते हैं जब तक उन्हें बढ़ने के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं मिलती। ये भी ऑप्शन गलत है। वे हवा द्वारा छितराए जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर ले जाए जाते हैं जहां वे नए पौधों में विकसित हो सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपको गलत है। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी है वे मिट्टी में गिरते हैं और नए पौधे विकसित होते हैं। तो देखिए ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है, इस ब्रायोफिल्म की पत्ती में जो भी आपके ये किनारे में जो खांचे हैं यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आपके कली विकसित होती है और यही कली फिर बाद में जाके एक पौधा बनाता है, ब्रायोफिल्म का एक पौधा बनाता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन डी है ये आपके सही जवाब है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।